और मैं विवेक देशपांडे से शुरू करती हूँ कि विवेक, रमेश बिधूड़ी का ये स्टेटमेंट कि जंतर मंतर पर बैठे हुए छात्र ये पंचर बनाने वाले और ताला बनाने वाले हैं। नहीं, ऐसा है कि जहाँ तक पंक्चर बनाने वाले और ताला बनाने वालों का सवाल है, वो बहुत ही स्किल का काम है, और गरीबी उससे डिनोट होती है। मतलब जो पंक्चर बनाने का काम कर रहे हैं, जो ताला बनाने का काम कर रहे हैं, वो गरीबी में जी रहे हैं। और मुसलमान जो है वो ज्यादा, वो मुसलमानों के ऊपर ही इशारा है उनका, क्योंकि पंक्चर और ताला बनाने में मुसलमान लोग ज्यादा होते हैं, ऐसी हमारी समझ है, मुझे पता नहीं, लेकिन आमतौर पर होता है ये। जब जब कभी मुझे इस तरह का कोई कोई समस्या आई तो मेरे यहाँ जो बनाने वाले वो मुस्लिम ही थे, लेकिन पंक्चर तो सभी बनाते हैं, उसमें मुस्लिम हो सकता है ज्यादा हो। मुझे याद है, मैं नागपुर से रामटेक रामटेक एक जगह है जहाँ पर राम मंदिर है, काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है वो। वहां जा रहे थे तो गाड़ी बीच में हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई, कार। तो सड़क के बाजू में, मतलब बीच रास्ते में, कहीं उधर आसपास कोई बस्ती नहीं, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, वहां पर एक टेंट जैसा था जहां पर एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा, ये उस टेंट में रह रहे थे। उन्होंने पंक्चर की दुकान वहां डाली हुई थी और गाड़ी में हवा भरना वगैरह ये काम करते थे। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि भाई ये बीच रास्ते में अकेले अपना फैमिली को लेकर रहता है ये आदमी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, तो वो मुस्लिम था। बोला आप कहाँ के हैं, तो उसने बताया कि मैं बिहार से आया हूँ। बोला बिहार से आए यहाँ तक, तो बोले हाँ। तो बोला क्यों, क्योंकि उधर कुछ काम नहीं है, तो इधर काम ढूंढते हुए आए और यहाँ पर पंक्चर की दुकान लगाई। मतलब आप सोचिए किस तरह की गरीबी में जी रहे हैं, मतलब सारे जी रहे हैं, हिंदू भी जी रहे हैं गरीबी में, लेकिन मुसलमानों की स्थिति तो और भी बुरी है। और वो इतने दूर, वो वहां पंक्चर वाला वहां अपनी दुकान लगाकर बैठा था, इसलिए तो मेरी गाड़ी का पंक्चर दुरुस्त हो सका। अगर वहां कोई नहीं रहता, मान लीजिए कि विधुरी जी जा रहे हैं और उनकी गाड़ी वहां पंक्चर हो गई और वहां केवल एक मुस्लिम पंक्चर वाले की दुकान है, तो ये क्या करेगा आदमी, ये खुद बनाएगा पंक्चर। उसी लायक है वो एक्चुअली, ये जो विधुरी है ये पंक्चर बनाने के से ज्यादा इसकी लायक ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, वो मुसलमान को बोलेगा तू धर्म बदल, फिर बाद में मैं तेरे से पंक्चर बनाता हूँ। किस तरह के लोग हैं ये, किस तरह की पैदाइश की है आरएसएस ने। ये सारे जो कावड़ यात्रा के नाम पे हुड़दंग करते हैं, ये हर साल ये तस्वीरें आती है। जब कभी सत्ता बदल होगा तो इनका इलाज करना पड़ेगा, और बहुत अच्छा करारा इलाज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं ये कोई, मतलब इस देश को, और ये इनके बड़े बड़े जो ब्राह्मणवादी और काफी सफेद पोश जो लोग हैं, इनका एक ये है विश्व संवाद केंद्र। उसमें मैं अभी किसी का भाषण सुन रहा था, वो होगा कोई ब्राह्मण ही लग रहा था वो शक्ल से और बात करने के स्टाइल से। वो बता रहा, वो बड़ा ज्ञान दे रहा था कि बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है कि जब हम ब्रिटिशों के राज में थे तब आंदोलन वगैरह सब ठीक है, क्योंकि उस समय आंदोलन करना एक हमारी गरज थी। अभी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास अपना कानून है, हमारे पास अपने लोग सत्ता में बैठे हैं, तो ऐसे समय में हमारे पास आंदोलन के लिए आंदोलन की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा बाबा साहब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आखिरी अपनी स्पीच में बोला है, ऐसा वो बता रहा था आदमी। और ये कह रहा था कि ये आंदोलन, और ये कह रहा था कि बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बताया है कि कम्युनिस्ट और समाजवादी दोनों जो है वो इस देश के दुश्मन है, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, ऐसा बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला। ऐसा वो ब्राह्मणवादी सफेद पोश आदमी जो शुद्ध हिंदी में बात कर रहा था, जो जो मतलब पंक्चर वाला नहीं था, लेकिन उसकी भी लायकी पंक्चर वाले से ज्यादा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो वो इस तरह की, और ये बोले जेनजी का प्रोटेस्ट हो रहा है, वो बाबा साहब आम्बेडकर ने तभी बताया था कि ये ग्रामर ऑफ अनार्की है, ऐसा वो बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से खपा है। ये इतने बदमाश लुच्चे लफंगे लोग हैं। और ये पंक्चर वाला, अगर कोई मुसलमान बिहार से आकर महाराष्ट्र में एक निर्जन सड़क पर बेचारे को पंक्चर की दुकान लगानी पड़ रही है, तो आप देखिए किस तरह की स्थिति में जी रहे। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का अपीजमेंट होता है,
और मुसलमानों को रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। अगर रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं तो विवेक, जब भिदुड़ी इस तरीके की बातें करते हैं तो वो मोदी जी की बेइज्जती कर रहे हैं, उनको झूठा साबित कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन पहले मोदी जी ने कहा कि हमने माफ कर दिया है और उनके जो नेता हैं वो उल्टा बोल रहे हैं। तो इसको किस तरह से मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे? नहीं, वो ऐसा है कि इनकी स्ट्रेटेजी है कि आरएसएस जो है वो बहुत अच्छी बातें करेगा, गुड़ी बात करेगा। नहीं, जो मुस्लिम है वो भी हमारा ही है, जो हिंदू है वो भी हमारा ही है वगैरह, इस तरह की बातें करेगा। और सड़क पर ही इस तरह के मवाली लोग छोड़ रखे हैं जो मुसलमानों को आए दिन मारते रहते हैं, जान लेते रहते हैं, ये इन्हीं के लोग हैं। लेकिन ये सफेद पोश बन के ये बड़े संस्कृत प्रचुर भाषा में बात करते हैं और ऐसा लगता है कि संस्कृत ही बोल रहे हैं, जबकि सबसे कुसंस्कृत लोग ये है। हाँ, और सड़क पर ये इस तरह के मवाली छोड़ रखे हैं जो किसी को भी आए दिन मारते जोड़ते रहते हैं। तो ये इनका स्टाइल है कि एक सेक्शन ऐसा हो हमारा जो टॉप का सेक्शन हो, वो बहुत अच्छे शुद्ध भाषा में सुसंस्कृत तरीके से बात करे। लेकिन सड़क पर हमारे ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारे खिलाफ कोई बात करे तो उसको वो बिल्कुल मार दे। मतलब इस तरह का एक स्ट्रेटेजी है इनका। तो इनके फ्लैंक्स बना के रखे हैं उन्होंने। एक बहुत ही कल्चर्ड दिखने वाले, जबकि है वो अनकल्चर्ड बहुत ज्यादा, वो और एक ये मवाली जो मवाली दिखते हैं और है भी, इस तरह की इनकी स्ट्रेटेजी। तो मोदी जी जो है प्राइम्स करके बोलते हैं और ऐसा बताते हैं कि जैसे वो बहुत अकोमोडेटिव है, ऐसे दिखाते हैं। और बाकी ये जो मवाली है उनको शय भी देते हैं पीछे से। ऐसे कई ट्विटर हैंडल्स है जो गंदी गालियां देने वाले, जिनको मोदी जी फॉलो करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब ऐसे हमने इसका उदाहरण कई बार इससे पहले देखा है, ऐसे नालायक लोगों को फॉलो करते हुए मोदी जी, यार मोदी जी को फॉलो करते हुए ये नालायक लोग। तो कोई किसी बात पर कोई, ये लुच्चे है, दूसरा कोई शब्द इनके लिए नहीं है। इनका कोई संस्कृति से संबंध नहीं है, ये केवल मारपीट पर उतारू होने वाले मवाली लोग हैं। तो ये रमेश बिधूरी वगैरह व्यक्ति पर हमने चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। उस व्यक्ति के बारे में हमारा स्तर इतना नीचे नहीं गिरा है कि हम रमेश बिधूरी क्या कह रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करें। हाँ, जब वो पार्लियामेंट में कहेंगे तब चर्चा करनी चाहिए। तो सड़क पर बोलेंगे, सड़क छापी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो उस पर हम क्यों चर्चा करें? हमारा स्तर इतना नीचे नहीं गिरा है जी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे दोगलेपन को एक्सपोज करना भी जरूरी है और एक कॉन्ट्रास्ट दिखाना समाज में जरूरी है कि भाई मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने माफ कर दिया, और मोदी जी के लाडले नेता, मोदी जी के लाडले ही थे एक समय में, अगर वो संसद के अंदर इतनी गंदी गालियां बक सकते हैं तो अब तो उन्होंने बहुत डिसेंट चीजें बोली हैं ऐसा लगता है। लेकिन रमेश बिधूड़ी को स्टेटमेंट को कैसे देखा जाए? अनुमाचार्य जी के पास मैं आऊंगी। अनुमाचार्य जी, रमेश बिधूड़ी ने कहा है कि ये जो छात्र बैठे हुए थे जंतर मंतर पर, ये ताला बनाने वाले और पंचर बनाने वाले थे, और आज एक तरीके से जो आज मुजफ्फरनगर और हरिद्वार के हाईवे पे जो जेंजी हमें दिख रहा है, हुड़दंगई करता हुआ, गुंडागर्दी करता हुआ कावड़ यात्रा के नाम पर, उनको क्या कहेंगे? और आप बिधूड़ी साहब आज क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं?